27वीं आईनी तरमीम सेनेट से आज ही मंजूर किए जाने का इम्कान। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कोई डेडलॉक नहीं, जो ही पूरे वोटर पहुंचेंगे वोटिंग शुरू कर दी जाएगी। हमेशा मुशावरत ऐसे ही होती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं सेनेट में हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। सेनेटर फारूक एचनाई कायमा कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। ऐवान बाला में बहस जारी, इजलास में 3:30 बजे तक का वक्फा। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद दलील, 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोट नहीं डाल सकेंगे। जराए के मुताबिक जजेस के तबादले की तरमीम में तब्दीली पर गौर, तबादले से गुरेजा जजेस को फौरी रिटायर नहीं किया जाएगा। ऐसे जजेस का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के आगे ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज लिखने की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर भी मामला तय न पा सके। एमकेएम की बल्दियाती इदारों से मुतालिक तरमीम शामिल करने की कोशिश जारी। सेनेट से मंजूरी के बाद बिल आज ही कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास 4 बजे होगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मामला तय पा गए। 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा फाइनल। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कुछ तब्दीलियां थीं वो कर ली गई हैं। मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी, ड्राफ्ट प्रिंटिंग के लिए भेज दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाम कराची से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और पार्टी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। आज भी भरपूर तरीके से मुखालफत करेंगे और देखें उनके पास अब नंबर्स हैं कि नहीं। वो हम इंश्योर करेंगे कि अगर नंबर्स नहीं है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना पास हो सकता है कि शायद वो लेके ही ना आ सकें। आज पूरी कोशिश होगी 27वीं तरमीम सेनेट से मंजूर ना हो। अपोजिशन इत्तेहाद ने 27वीं तरमीम का ड्राफ्ट मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर अली जफर की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक हिकमत अमली पर मुशावरत। सेनेटर अली जफर का कहना है जब से बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया 27वीं तरमीम की मुखालिफत कर रहे हैं। जिसने भी जुर्म किया हो, चाहे सदर हो या गवर्नर, सजा होनी चाहिए। कोई शख्स सिर्फ ओहदा लेकर छूट नहीं पा सकता। गैर कानूनी तरमीम के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। सत्ताईसवीं तरमीम आज सेनेट से मंजूर हो जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहते हैं वोट डालने के लिए किसी भी रुकन का पार्लियामान में हाजिर होना जरूरी है। तरमीम पास कराने के लिए हमारे पास वोट पूरे हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा सेनेट में हुकूमत को 65 अराकीन की हिमायत हासिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना न लेने के फैसले पर कमेटी से शिक वापस ली गई। ये तरामीम विफाक के सूबों के साथ मजबूत रिश्ते के लिए हैं। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर एमल वली खान ने कहा फख्र है ऐसे वज़ीर आज़म मिले जो खुद को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। सेनेटर फैसल वाडा तरमीम की मंजूरी से पहले ही मिठाई लेकर पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। सहाफियों का मुंह मीठा कराया। फैसल वाडा ने कहा एडवांस मिठाई खाने आया हूं, नौकरी के साथ नखरा नहीं चलेगा। जो चीज़ मौजूदा सदर के लिए होगी वो आगे के लिए भी होगी। 27वीं तरमीम पास हो गई, अब 28वीं तरमीम की तैयारी करें। वज़ीर आज़म ने जमहूरी रिवायात के तहत इंतहाई अच्छा इक़दाम किया, इसकी कदर करता हूँ। 27वीं आईनी तरमीम से जमहूरियत मजबूत होगी। कानून साजी मुल्क की ज़रूरत है, इससे पाकिस्तान का दिफा मजबूत होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुक्मरान इत्तेहाद के सेनेटर्स के एजाज़ में नाश्ता। सेनेटर दिनेश कुमार का दिलचस्प तबसरा। सहाफ़ी ने सवाल किया हलवे का जलवा है, तरमीम पर दस्तखत करेंगे? दिनेश कुमार ने जवाब दिया नमक खाया है तो नमक हलाली भी करनी है। घंटियां बज रही हैं, बच्चों की तरह जाकर हमने वोट देना है। आईनी तरमीम पास करने के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमती इत्तेहाद को 61 सेनेटर्स की हिमायत हासिल। ANP के 3 सेनेटर्स की हिमायत से मतलूबा तादाद पूरी हो जाएगी। आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान का भी तरमीम के हक में वोट देने का इम्कान। कौमी असम्बली में तरमीम की मंजूरी के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार। पीपल्स पार्टी और हुकूमती इत्तेहाद के MNAs की तादाद 237 है।
27वीं आईनी तरमीम पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालिबा। सीनियर वकला और रिटायर्ड जजेस ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। मुतालिबा किया बतौर सुप्रीम कोर्ट 27वीं आईनी तरमीम पर रद्द अमल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर अपना इनपुट देने का इख्तियार रखती है। गैर मामूली हालात में खत लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने क़याम के बाद आज सबसे बड़े खतरे से दो चार है। फैसल सदीकी के लिखे खत पर जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के भी दस्तखत। अली अहमद कुर्द, ख्वाजा अहमद हुसैन, सलाहुद्दीन अहमद ने तौसीक की। हुकूमत की ANP को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बलोचिस्तान में नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ पर हुकूमत ने वक्त मांग लिया। इत्तेहादी जमातों की इजाफी तरामीम पर गौर जारी रहेगा। अवामी नेशनल पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तजवीज़, खैबर हज़फ करके सिर्फ पख्तूनख्वा रखने का मुतालिबा। MKM के बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स की फराहमी से मुतालिक तरमीम पर इत्तफाक हो चुका। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा 18वीं तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर हुई। सबकी मुशावरत से सूबा सरहद का नाम खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। मिसाक जमहूरियत पर शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने दस्तखत किए। आईनी अदालत से मुतालिक तजवीज़ पर बानी PTI के दस्तखत मौजूद हैं। अठारहवीं तरमीम के आखिरी 3 दिन इस पे लगे थे और ये आखिरी दिन फैसला हुआ। उसके बाद हमने साइन किए कि खैबर और हज़ारा से खैबर ले लें और पख्तूनख्वा और पख्तूनिस्तान से हमने कहा पख्तूनख्वा ले लें। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन जल्द कराने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन न होने से निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया। प्रॉपर्टी टैक्स लग सकता है, न कोई काम सीधा हो रहा है। हैरत तो इस बात पर है, एक दिन में इलेक्शन का फैसला दिया, फिर डिवीजन बेंच में मुअत्तल कर दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कानून साजिश से इलेक्शन ताखीर का शिकार हुआ। पाक अफगान तिजारती गुजरगाहें 30 रोज से बंद। सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को वापसी की इजाजत। दो तरफा तिजारत मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। तोरखम और चमन बाबे दोस्ती के दोनों तरफ माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान। बॉर्डर की बंदिश से फंसे ड्राइवर मुश्किलात का शिकार। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से पंजाब की फजा मुजरे सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 रिकॉर्ड। गुजरांवाला और फैसलाबाद की आलूदा फजा में सांस लेना दुश्वार। पंजाब हुकूमत के स्मॉग के तदारुक के इक़दाम तेज। 24 घंटे में 41 मुकदमात, 11,86,000 रुपए के जुर्माने। हॉटस्पॉट एरियाज में एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। लाहौर हाई कोर्ट में इंसदादे स्मॉग से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में ई चालान पर जवाब तलब कर लिया। बस ओनर्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। सिंध हुकूमत और DIG ट्रैफिक को 25 नवंबर को जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत की ई चालान से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें यकजा करने की हिदायत। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। सिंध हुकूमत का जारी करदा नोटिफिकेशन कानूनी नहीं। सड़कों की हालत और ट्रैफिक साइंस वाजे नहीं। कमर्शियल बसों पर 1 लाख रुपए जुर्माना गैर मुनसिफाना है। सजा देना इंतजामिया का इख्तियार नहीं, मजिस्ट्रेट ही सजा दे सकता है। और करतारपुर में बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज दुनिया भर से आए यात्री आज एमिनाबाद और लाहौर जाएंगे। भारतीय सिख यात्री 13 नवंबर को बरास्ता वागा वापस जाएंगे। सिख यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान की सहूलियात और इंतजामात को सराहा।